जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, व्यवहार यानी मैनर्स। शिष्टाचार और व्यवहार यानी मैनर्स साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से गर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना। रूखा व्यवहार करने के बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्मसंतुष्टि मिलने के साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ज़्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते। रूखे और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसा व्यवहार करने वालों से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे लोग आखिरकार नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही शिष्ट व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे बड़े होकर परिपक्व यानी मैच्योर एवं दूसरों का ख्याल रखने वाला बन सकें। एक बार शिष्ट व्यवहार सीख लेने पर यह उम्र भर साथ रहता है। यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन मेहरबानी करके, शुक्रिया और मुझे माफ़ कर दीजिए जैसे छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करके इंसान काफ़ी लंबा रास्ता तय कर सकता है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। याद रखें, शिष्ट व्यवहार के बदले शिष्ट व्यवहार मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। शुरुआत में इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बाद में आपको उसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान है और शिष्टाचार विनम्रता का दूसरा नाम है, जिसमें थोड़ी सी लागत लगाने से किसी अकेले इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को फायदा मिलता है। आपने देखा होगा, जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो कोई दूसरा आदमी बीच में कूदकर चुटकुले की आखिरी लाइन सुनाकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और जब सब लोग हंस पड़ते हैं तब वह यह बताता है कि उसने यह चुटकुला कहाँ पढ़ा। इससे उस आदमी की बेहतर जानकारी भले जाहिर हो, मगर यह घटिया व्यवहार है। शिष्टाचार अच्छी परवरिश की पहचान है। बहुत से प्रखर और प्रभावशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सके कि उनमें शिष्टाचार और व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है। असभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टता का बर्ताव करें। कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत है। एरिक हॉफर। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। 22वां कदम, हंसने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। स्टेप 22, डेवलप अ सेंस ऑफ ह्यूमर। कुछ लोग खुश मिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए। इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीज और आकर्षक बना देती है। अपने पर हंसना सीखें, क्योंकि यह सबसे ज्यादा महसूस मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले ना सके, लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। हंसने हंसाने में स्वास्थ्य करने की शक्ति है। द हीलिंग पावर ऑफ ह्यूमर। एंटोनी ऑफ एन इलनेस के लेखक डॉक्टर नॉर्मन कजिन
इस बात की जीती जागती मिसाल हैं कि इंसान अपनी लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। उनके बचने की आशा ना के बराबर यानी कि 500 में से 1 की थी, लेकिन कजिन ये साबित करना चाहते थे कि अगर मन की शक्ति चीजों पर असर डालती है तो वह इसे साबित कर दिखाएंगे। उन्होंने सोचा, अगर बुरे ख्याल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला रसायन यानी केमिकल पैदा कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अच्छे भाव जैसे खुशमिजाज और हंसना शरीर में फायदा पहुंचाने वाले केमिकल को पैदा करेंगे। वे अस्पताल छोड़कर होटल के एक कमरे में चले गए और उन्होंने बहुत सारी हंसी मजाक वाली फिल्में देखना शुरू की। इस तरह उन्होंने वास्तव में खुद को हंसते हंसते ठीक कर लिया। बेशक दवाइयाँ जरूरी हैं, मगर मरीज की जीने की इच्छा शक्ति अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी ही जरूरी है। एक फनी बोन यानी कि फनी बोन जीवन रक्षक भी हो सकती है और साथ ही जीवन की मुश्किलों का सामना करना थोड़ा आसान कर देती है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा 23वां कदम, दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचा दिखाएं। और साथ ही 24वें कदम की शुरुआत करूंगा। 24वां कदम, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।